हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एचसीएस 2022 जो 2023 में कंडक्ट हुआ है, अब इसका मामला अभी तो एचपीएससी के पाले में, फिर देखते हैं कोर्ट में भी कहाँ तक ये खींचता है और इसके साथ क्या क्या होता है, वो हम डिस्कस लगातार कर ही रहे हैं। अब हम एक नई बात पे डिस्कशन करेंगे, वो ये है कि एचसीएस 2023 के लिए सर आपका क्या कहना है। ये बार बार बच्चों के सवाल आ रहे हैं, स्पेशली उनके जो या तो ग्रेजुएट हुए हैं या जिन्हों के यूपीएससी में अटेम्प्ट कंप्लीट हो गई या एज कंप्लीट होगी क्योंकि पीएससी में ज़्यादा होती है, या जिनका इस बार एचपीएससी 2022 पेपर थोड़ा बिगड़ा है। इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ग्रुप की सेटिंग बंद कर रखी है। ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको फालतू की चैट से परेशान ना होना पड़े। आपको कोई इंडिविजुअल बात है, आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने के समय पे कोशिश करता हूँ। या हमने एचसीएस के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, पीजीटी के और टीओ के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं कि ग्रुप से नंबर लेके कोई और भी उनका इस्तेमाल कर लेगा, तो वो कोई मेरे लिए बड़ी समस्या की बात नहीं है। सब बच्चे आजकल कैपेबल हैं, नंबर कहीं से भी मिल सकते हैं आपके। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन ग्रुपों में कम से कम आपको फालतू की बातें नहीं मिलेगी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं है, टू द पॉइंट बात है। अगर कोई आपके लायक नोटिफिकेशन है तो आपके साथ शेयर होगा, अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो के थ्रू मिलेगी। आपका स्पेस नहीं भरेगा फोन का, और दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं एचपीएससी की तैयारी करने वाले, एचसीएस की तैयारी करने वालों को सभी को दो बातें यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। पहला, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कट ऑफ नहीं बताती, ओब्लिक प्रीलिमिनरी के मार्क्स नहीं बताती। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं, तो सर ये बताने की क्या बात है। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम की तैयारी में ये कट ऑफ है, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। जैसे इस बार के जो पेपर का पैटर्न सडनली ड्रास्टिक चेंज हो गया या एक्सेसिव टफ आ गया, तो अब बच्चों को सुनने में सबसे अच्छा लगेगा अगर कोई यूट्यूबर कहता है ना कि 45 प्लस जाएगी कट ऑफ, तो सबसे ज्यादा बच्चे उसका वीडियो देखना पसंद करेंगे कि 45 प्लस, हाँ इतने तो मेरे भी बन रहे हैं। लेकिन इस तरह की कट ऑफ वो अव्यवहारिक होती है। व्यवहारिक कट ऑफ एचपीएससी बता सकता है, वो बताता नहीं है, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि पिछली बार जब 2021 का पेपर इतना टफ था तो कट ऑफ क्या गई, 2022 का पेपर उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा लेंदी आया तो कट ऑफ क्या गई। जब उसके पास ये डाटा ही नहीं है तो वो आप अपनी तैयारी को प्री एजम्प्ट कैसे करे। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता वो इसी उहापोह में रहता है कि मेरा होगा नहीं होगा, 60 पे होगा, 65 पे होगा, 70 पे होगा, 50 पे होगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। और ये कट ऑफ ना बताना हमारे आदरणीय परम आदरणीय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ही है। बाकी स्टेट के आप एग्जाम देंगे, आपको कट ऑफ जैसी सामान्य सी चीज तो वो लोग बता देते हैं। हमें क्या है कि गोपनीयता की पराकाष्ठा लेके चलते हैं, किसी को कुछ भी नहीं, हम हवा ही नहीं लगने देते। जैसे एचसीएस 2021 के मेंस के पेपर हैं, आप आज भी देखेंगे आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्होंने वो पेपर दिया था या कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास। तो कुल मिला के आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ धकेलने की कोशिश होती है ये एक तरह से। पर अब ठीक है, जैसा भी है। अब बच्चे तो मुझे भी कहते हैं सर आप भी अपनी कोचिंग की ऐड कर रहे हो, तो मैंने तो अभी तक किसी से 1 रुपया भी इस चीज का लिया नहीं है। हाँ ठीक है, हम जरूर, क्योंकि जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारे पास सारा मटेरियल है तब बात अलग होगी, लेकिन आज के समय में इस तरह की मैं कोई भी बात नहीं कर रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सवाल आपको कितने आते हैं। पहले ये महत्वपूर्ण बात होती थी कि आपको कितने सवाल आते हैं। आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने जो टॉपिक तैयार किए थ्रू आउट द ईयर, उसमें से कितने सवाल आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सवालों में से आपने कितने सवाल सही किए। सारा सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता। करंट अफेयर्स का एक बार वेटेज 10 सवाल हो जाता है, एक बार 20 हो जाता है, एक बार 5 हो जाता है, तो प्रिडिक्टिव कुछ भी नहीं है यहाँ। आप किसी भी चीज का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेशल रेफरेंस में मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, प्री एजम्पशन आप कर ही नहीं सकते कि वो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए कोई भी सवाल अब नॉनसेंस सवाल नहीं रहा। हम कई बार
पढ़ाते थे ना कि ये तो बड़ा नॉनसेंस है, ऐसा थोड़ी पूछेगी एचपीएससी। तो अब 2 साल के 2 बार के पेपर से ये एक चीज बड़ी व्यवहारिक सी हो गई है कि कोई भी सवाल नॉनसेंस सवाल नहीं रहा। मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो जब एग्जाम में आ जाता है तो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि वो आपका गलत ना हो, या आपने सरफेशियल रूप से उसको पढ़ा तो उसके अंदर से जब इनर कंटेंट पूछ लिया उस टॉपिक का और आपको नहीं आया तो वो पढ़ना बेकार है। इससे तो बेहतर है ना पढ़ते, उस दिन क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन चेस कुछ ही खेल लेते, ज्यादा बेटर रहता। यानी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वो आपको अच्छे से आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। अब जैसे हम कल से शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हमारा संभव हुआ तो एक फिक्स टाइम पे हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS 2023 के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक एक टॉपिक लेके थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी उसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप अगर तैयारी करते हैं तो उनसे भी पढ़ लें, बाकी आप अपनी तैयारी तो कर ही दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस पेपर ने घमासान मचा रखा है, नहीं तो अभी तक रिजल्ट ही आ जाता। आज 3 तारीख होगी, सोमवार को या मंगलवार को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता, लेकिन सी सेट। अब आप एक चीज मान के चलिए, आपको सी सेट के कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट लगाने। किस कोचिंग के लगाएं, किसी की भी लगा लीजिए। कोचिंग से कुछ नहीं होता, इसमें हर कोचिंग वाला एग्जाम को अपने स्तर पे टफ बनाने की कोशिश करता है, ताकि अगर आप उनका प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए, तो आप मजबूर होकर थोड़ा उस कोचिंग की तरफ अपना झुकाव भी बना लें। लेकिन व्यवहारिक प्रैक्टिस सेट बनाने वाले कोचिंग्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कम से कम यूं मानिए कि 3 मंथ एटलीस्ट, मेरा मानना 100 मैंने लिख दिया, इसको 90 क्या लिखता है इसलिए 100 लिखा है। रोजाना आप एक पेपर यानी 100 सवाल के करीब है वो सी सेट में लगाइए। स्पेशली पैराग्राफ रीडिंग और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टाइप के सवाल है, वो एटलीस्ट 2 आवर्स डेली आप उसको 3 महीने तक उसको जरूर कीजिए। तब आपका एक ऐसा रिदम बनेगा कि फिर सी सेट में आपसे कुछ भी पूछ ले, आप अच्छे से ना सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे बल्कि बहुत बेहतरीन उसमें परफॉर्म भी करिए। तो ये बातें तो वो बातें हुई जो नेगेटिव बातें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस परीक्षा के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। तो सर क्या इस परीक्षा के लिए अब कोई भी अच्छी बात नहीं बची? नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते। समय के साथ हर चीज सुधरती है, एचपीएससी भी इस मामले में सुधर रही है, और एचपीएससी क्या इनडायरेक्ट वे से मैं कहूँ तो हरियाणा इस मामले में सुधर रहा है। तो अच्छी बातें सर क्या है? तो अच्छी बात है, एक तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की सरकार कोशिश कर रही है। रेगुलर का मतलब है 2021 में एचसीएस आया, 2022 में आया, अब 2023 में आया। तो 2023 का जो एग्जाम है वो हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है उसको लेने के लिए। लेकिन चूंकि 2024 चुनावी साल है और सरकार का तो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपने कितने एग्जाम लिए, कितनी नौकरियां दी, उनमें कौन कौन से किस वर्ग के बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने गरीब सिलेक्ट हुए, कितने अमीरों के बच्चे सिलेक्ट हुए। क्योंकि राजनीति आजकल लगभग हर क्षेत्र में हर चीज में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही पेपर आउट होता है या पेपर से रिलेटेड कोई बात आती है तो सबसे पहला जो रिव्यू है वो भी पॉलिटिशियंस द्वारा ही दिया जाता है। तो राजनीति लगभग हर चीज में प्रवेश कर गई है, तो सरकार भी चाहेगी कि उसका इस मामले में साख बने। और वो साख कैसे बनेगी? जब वो एनुअल एग्जाम ले। इसके लिए 2024 चुनावी साल होने से अच्छी बात यह है कि सरकार मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट निकालने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए इनको जो अपना एडवर्टाइजमेंट है वो महीना 15 दिन और लेट करना पड़ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी जाए, अच्छी संख्या में बच्चे फॉर्म भरे, अच्छा पेपर हो, सरकार पे किसी प्रकार का दाग ना हो, विपक्षी दलों को किसी प्रकार का मौका ना मिले, और आप उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करें जो सरकार के लिए भी एक ट्रम्प कार्ड बने कि एक दर्जी का बेटा, एक मिस्त्री का बेटा, एक लेबर का बेटा, एक टीचर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा, ये लोग जब अधिकारी बनते हैं तो सरकार के लिए मार्केटिंग की चीजें तैयार होती है। तो सरकार इसको ये करेगी। तो अच्छी बात ये है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट आ रही है, और जहां तक दिखने में आ रहा है कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है। यूपीएससी के एस्पिरेंट हरियाणा के जो एचपीएससी भी दे रहे हैं वो लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। हरियाणा के खुद के बच्चे इसमें दिनों दिन एंटर होते जाएंगे, समय लगेगा, अच्छी चीजों में समय लगता है।
तो हालांकि रात के 12 बजने वाले हैं, मैं इस पे वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, लेकिन मेरा इस मामले में मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको कहता, बच्चे बार बार पूछ भी रहे थे सर अब नेक्स्ट वैकेंसी बिल्कुल आ रही है, नेक्स्ट वैकेंसी, और 60 से लेके 100 के करीब उसमें पोस्ट है, और सरकार की अगर चली जैसे डबवाली को उप जिला बना, पुलिस जिला बनाया, इस तरह की पोस्ट बढ़ा बढ़ा के सरकार कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव करके नंबर ऑफ अधिकारियों की रिक्रूटमेंट बढ़ा के और उस हिसाब से अगली पोस्ट में 100 भी क्रॉस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 चुनावी साल है। होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अच्छी बातें हैं, रेगुलर आ रही है, पेपर का स्टैंडर्ड यूपीएससी को भी जंप कर चुका है, तो आपको इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि आप यूपीएससी से भी अच्छी तैयारी कीजिए, हर टॉपिक पढ़िए, जिसको भी पढ़िए उसको इतने अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स लीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, ताकि आप जब पेपर में बैठे तो आपको थोड़ा सा घबराहट ना हो। एचपीएससी से भी निवेदन है कि बच्चों के मार्क्स बताएं ना बताएं, प्लीज कट ऑफ तो जरूर बता दें, ताकि कम से कम अगली वैकेंसी की तैयारी करने वालों के लिए प्रॉपर स्पेस बन जाए। बाकी कोचिंग वाले सिर्फ गैस कर सकते हैं, किसी को नहीं पता होती। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो उम्मीद है आपके काफी सारे सवालों के डाउट दूर हुए होंगे, फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।